नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान इंस्टीट्यूट की अपील, घर से बाहर जाएं, मास्क जरूर लगाएं। तो पिछली क्लास में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न के दो प्रश्न पढ़ लिए थे। पहले प्रश्न के अंदर दो प्रश्न थे, पहला और दूसरा, वो दो कर चुके थे। और किस विधि से पढ़ रहे हैं? अभी हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। कक्षा 10वीं, बहुत छोटे विद्यार्थी होते हैं, ध्यान रखना है। अभी कोविड गया नहीं है, घर पे ही रहकर शैलेंद्र सर के लेक्चर के द्वारा हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। और आपको एक काम और करना है। हमने आपसे बोला था कि विगत वर्षों में अगर लगता है आपका स्कूल, तो आपको एक काम करना है। हमने आपको स्लोगन दिया है, 2 लेक्चरों में बोला है कि मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अपन को ये काम भी करना है और पढ़ाई भी करते रहना है। तो प्रतिस्थापन विधि का पहला और दूसरा सवाल हमने कर लिया था, और शायद तीसरा सवाल आपने लगाया होगा। अगर नहीं लगाया है तो हम आपको आज फिर से एक बार और कराए दे रहे हैं। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके वो चैप्टर 3 के 2 लेक्चर्स डल चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो देख लें। उसके बाद थर्ड लेक्चर देखेंगे तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित लेक्चर और प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न। पहले का तीसरा प्रश्न, तो पहले का तीसरा प्रश्न आप बुक निकाल सकते हैं। कौन सा दिया है आपकी बुक में? आपकी बुक में दिया है 3x माइनस बाय इज इक्वल 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल 9। ये क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, और कह दिया इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने आए तो आपको क्या करना है, उस पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 बनाना है और दूसरे वाले को समीकरण 2 बनाना है। और फिर मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 से मैं क्या कर रहा हूं, एक चर का मान निकाल रहा हूं। किस चर का? x का। तो देखो समीकरण 1 से हम किसका मान निकाल रहे हैं? x का। तो यहां लिख दिया 3x इज इक्वल 3 प्लस y। कैसे? 3x यही रहने दिया और y को मैंने क्या कर दिया? पक्षांतर। तो आप सभी को पता होगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस y लिखा था, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस y हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल 3 प्लस y, x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 3 प्लस y अपॉन 3। ये जो 3 था गुणा में था, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये x का मान निकल आया, इसको बना दिया मैंने क्या? समीकरण नंबर 3। अब जो ये मान निकला है वह मान अगले समीकरण में रख देंगे, मतलब दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? थ्योरी लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो 9x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 प्लस y अपॉन 3। 9x के प्लेस पर 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, 9 लिखा था, 9 लिख दिया, x की जगह पर x का मान रख दिया,
-3y इज इक्वल 9। अब 3 से ये 9 कैंसिल कर दिया, 3 3 9, कितनी बार कट गए? 3 बार। कितनी बार कट गए? 3 बार, क्योंकि 3 3 9, 3 बार कटा। कोष्टक में क्या बचा? कोष्टक में बचा 3 + y माइनस क्या दिया है? 3y इज इक्वल कितना दिया है? 9। तो 9 लिख लिया मैंने। अब क्या करना है? 3 का 3 में इंटू, तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9, मतलब 3 3 9, 9 हो गया, प्लस 3 का y में किया तो क्या हो जाएगा? 3y और -3y इज इक्वल 9। ये y से y कैंसिल, मतलब 3y से 3y कैंसिल हो गया। क्यों? ये प्लस का था और ये काहे का था? माइनस का। तो ये दोनों कट गए, तो 9 बराबर 9। यहाँ तो ना x का मान निकला ना y का, जो तो x से रहित है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे? आप लिख सकते हैं जो x से रहित समीकरण है, जो x से रहित समीकरण है, x से रहित समीकरण है। अतः x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए सत्य है। ये समीकरण जो है वो x के सभी मानों के लिए क्या है? सत्य है। अतः निकाय के कौन से हल होंगे? अनंतः अनेक हल होंगे। इसमें x का मान सभी मानों के लिए ये सत्य है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे। जब ऐसा आ जाए, x है ही नहीं, दोनों बराबर आ गए और x से रहित समीकरण है, x के सभी मानों के लिए सत्य है, अतः निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप से क्वेश्चन दे दिया जिसमें x और y के मान निकल ही नहीं रहे। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं इस सवाल का आंसर, अतः निकाय के कौन से हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे हल करना है। अगर किसी को समस्या है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। कमेंट करने से हमें पता चल जाता है कि सामने वाले को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, और वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो आपका कर्तव्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। तो अब हम देखते हैं कौन सा प्रश्न? 4था प्रश्न। ठीक है, 4था प्रश्न आपकी बुक में प्रश्नावली 3.3 में यही लिखा होगा और ऊपर लिखा ही है आपका कि इन समीकरणों को किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो आप इस सवाल में देखें, जो दशमलव लगा है सभी जगह एक अंक बाद लगा हुआ है, एक अंक बाद दशमलव लगा है, सभी में एक अंक बाद लगा है। तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 3y बराबर 13 और 4x + 5y बराबर 23, ऐसा लिख लिया। अब ये दशमलव हट गया और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण क्या मान लें? 2 मान लें। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको क्या लिख देते हैं? समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से क्या करेंगे? एक चर का मान निकालेंगे। तो किसका मान निकाल रहा हूं मैं? x का मान निकाल रहा हूं। तो x का मान निकालेंगे तो 2x यहीं लिखा रहेगा आपका, 3y को पक्षांतर कर दो तो बराबर 13 - 3y, 2x बराबर 13 - 3y, तो x बराबर 13 - 3y बटे 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है,
हमेशा कोई भी सवाल आ जाए, चाहे बुक का चाहे बुक से बाहर का, अगर वो बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपको तो सीधा एक काम करना है, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 से 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, समीकरण नंबर 3। अब ये काय का मान निकल आया, x का। तो अब इसके आगे हल करने के लिए आप सभी क्या करेंगे, x का मान कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो भैया 2 में x का मान। तो कितना है आपका, 4 लिखा है, 4 लिख दिया। फिर क्या लिखा है, x, तो x की जगह आप क्या करेंगे, 13 माइनस 3y बटे 2। 4 लिख दिया मैंने, x की जगह 13 माइनस 3y बटे 2, प्लस क्या लगा दिया 5y बराबर 23, तो 23 लिख दिया। ठीक है, मान तो रख लोगे, x को हटाओगे और x की जगह पर ये मान रख दोगे, तो 4 लिखा, x की जगह पर ये मान प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब 2 का भाग 4 में दे दो बेटा, तो 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार। अब ये 2 लिखा, फिर ब्रैकेट में कितना लिखा, 13 मतलब 13 माइनस 3y प्लस कितना 5y बराबर कितना 23। अब 2 का गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 2 का 13 में किया तो 13 दूनी 26, और 2 का भाग 3 में किया 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर कितना हो गया 23। अब ये बाय बाय हैं, इसमें चर राशि है तो इनको सॉल्व कर लो और इसको पक्षांतर कर दो। तो देखो जी 6y और ये 5y, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होता है, घटता है। तो 6y में से 5y चला गया तो माइनस का y। ठीक है, ये 26 को उस तरफ ले जाओ तो पक्षांतर होगा, तो 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर -3। 26 में से 23 गए तो 3 बचे, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का तो माइनस का, तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर आंसर क्या आ गया 3। अब ये जो y का मान निकला है वो कहाँ रख दोगे, समीकरण 3 में। तो क्या लिख दोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो x बराबर 13 माइनस 3y, y का मान 3 बटे कितना हो गया 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 तिरका 9 बटे कितना हो गया 2, तो x बराबर 13 में से 9 चले गए तो 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो अब नीचे आंसर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, आशा करते हैं हम कि आपको ये 2 सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो देर नहीं करना है, आपको इसके नीचे के प्रश्न हल करना है, उदाहरण के करना है। ठीक है, ये हल करेंगे, समस्या जा रही है तो फोटो खींचो क्वेश्चन के, हमें भेजो, हम उसका आंसर देंगे, हम समझाएंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है पढ़ाई करते रहना। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो जब तक पढ़ाई करना ना भूलें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।